हाय गाइस, सत श्री अकाल। शाम का टाइम है, 6:35 हो चुके हैं। हम ऊपर आ गए हैं। बेडशीट में सुबह धो गई थी तो वो सफाई वगैरह की, और हरिथ्वी के लिए मैं थोड़ा सा नया गिफ्ट लेके आई हूँ क्योंकि मैं अपने चेकअप के लिए गई थी। तो वहाँ पे बहुत अच्छी टॉय शॉप है, वहाँ से ये मैं लेज़र लाइट वाला पेन लेके आई हूँ जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड में है। तो बस हरिथ्वी उसके साथ खेल रही थी और मेरा जो है वो शाम का रूटीन शुरू हो गया है। चलिए फटाफट से थोड़ी सी एनर्जी जुटाते हैं। वैसे तो पूरा दिन मतलब भाग दौड़ में मेरी एनर्जी यहाँ पे आके ज़ीरो होती है, लेकिन पतिदेव घर आए हुए हैं तो उनके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बनानी हैं, वो भी मेरा फ़र्ज़ है ना। क्योंकि वो इतना काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ करना वो भी हमारी जो है वो एक ड्यूटी बन जाती है, और हम लेडीज़ हर ड्यूटी निभाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ही लेती हैं। तो यहाँ पे मेरा रूटीन शुरू हो गया। सबसे पहले यहाँ आई थिंक मैं ना बाहर गई थी। यहाँ बहुत लंबा वीडियो हो गया यार, मैं क्या करने गई थी बाहर। हाँ, मैं बाहर गई थी कपड़ों का रैक उठाने के लिए, क्योंकि दोपहर को आके मैं कपड़े धो जाती हूँ तो वे सूखे नहीं सूखे तो जो वह मैं रैक जो है वो उठा के फिर अंदर रख लेती हूँ। क्योंकि कई बार ना शाम को ऐसी बत्ती गुल सी हुई होती है, दिल नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती काम करने को, तो कुछ काम मैं अवॉइड कर देती हूँ, कुछ थोड़ी देर बाद कर लेती हूँ। तो बस यही एक काम था, पहले इसको उठा के अंदर रखा क्योंकि मौसम बिगड़ते आजकल पता नहीं चलता। फिर ये मेरी प्यारी प्यारी सी छुटंकियाँ वेट कर रही होती हैं अपने खाने का, और जैसे इनकी लाइट जलाओ, जैसे इनके पास पहुँचो, बस ये छन मन घूमनी शुरू कर देती हैं इधर उधर, क्योंकि इनको भी इस टाइम पे बहुत भूख लगी होती है, और इनके साथ साथ मुझे भी इतनी भूख लगी होती है ना कि काश कोई हो जब मैं शॉप से वापस आऊँ तो मेरे आते ही कुछ ना खाने को लेके बैठा हो, और ये काश काश ही रह जाएगी। ये काश ना तब पूरी होती है जब मेरी मम्मी आती ही नहीं है यार। मेरी मम्मी तब आती है जब मुझे ज़रूरत हो, जैसे करवा चौथ पे आ गई, या वैसे कभी मुझे ज़रूरत है तो बुखार वगैरह मैं बोल दूँ। क्योंकि मेरी मम्मी का अपना बहुत बोझ है, घर पे अकेली हैं, भाभी मेरे कनाडा में हैं तो उनके लिए हेल्प नहीं है, वो सिंगल हैंडेडली सब कुछ करती हैं, तो मैं भी उन पे बोझ नहीं बनती कि मम्मा मेरे पास आओ मेरे पास आओ। मैं खुद ही जाके वहाँ पे छुट्टियाँ गुजार आती हूँ। तो ये इनका खाना हो गया था और मैं आ गई थी किचन में। आज बन रहे हैं न्यूट्री कुलचा। मेरी कोशिश होती है रोज़ एक अच्छी सी डिश बना के मिस्टर बहल को खिलाऊं। तो यहाँ पे पत्ती का पानी रेडी किया है मैंने, जिसमें मैं न्यूट्री चंक्स को करूँगी। मैंने आटा रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने उतनी देर ना फ़ोन जो है वो चार्ज पे लगाया, मेहंदी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, फ़ोन चार्ज पे लगाया था। ये पत्ती का पानी रेडी हो गया, उसमें मैंने सोया चंक्स को डाल के बॉयल कर लिया है। थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई सी, मैंने ना सोया चंक्स थोड़ी सी कच्ची कच्ची रख दी थी, तो मुझे बाद में बहुत टाइम लगा उनको अच्छी तरह पकाने में। तो आप इस स्टेप को अच्छे से करें, सोया चंक्स को अच्छे से पका के फिर क्या करें, ठंडा होने पे जब वो पक जाती है ना, उनका पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल दें। तो पत्ती के पानी में उबालेंगी, थोड़ा सा ब्लैकपन आ जाता है, टेस्ट में तो यार कोई फर्क नहीं आता, थोड़ा सा नमक डालो। वैसे भी बाद में हम अगर आपको ब्लैक ब्लैक चाहिए तो आप सोया सॉस डाल सकते हो। और भूख इतनी लगी होती है ना, तो यहाँ पे आके मैं कुछ ना कुछ पकड़ लेती हूँ। तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है एक फ्रूट खा लूँ। तो बनाना इज़ अ सिंपलेस्ट वे अपनी भूख को मिटाने का। इसको छीलना नहीं है, कटना नहीं है, जैसे मर्जी खाई जाओ। आपको थोड़ा सा अनहाइजीनिक लग रहा होगा कि ऐसे सेल्फ पे रख के खाए जा रही है, बट क्या करूँ यार, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इस टाइम पे। और हिम्मत जुटाती हूँ कि चलो पतिदेव के लिए कुछ अच्छा सा कर लूँ, थोड़ा यार उनको खाने के लिए अच्छा दे दूँ। उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, कुलचे हो गए, नान हो गए, और उनको ना बहुत अच्छे लगते हैं, न्यूट्री कुलचा, छोले कुलचा, और उनके साथ साथ हरिथ्वी को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं बनाती रहती हूँ। यहाँ पे पेट पूजा हो गई है, उसके साथ साथ मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं, और इसी बीच मिस्टर बहल ने हरिथ्वी को नहला धुला के ना अच्छे से रेडी कर दिया था, क्योंकि इस टाइम वो एसी में बैठती है तो उसको फुल बाजू के कपड़े डाल दिए। और उसके बाद मैंने फटाफट से न्यूट्री की सब्जी बनाना चालू कर दिया। उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल ली है कच्ची घनी का सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी जाएगी हींग, उसमें थोड़ा सा जाएगा ज़ीरा। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाया, जिस तरह से मतलब बच्चे को देना होता है ना उस हिसाब से। तो थोड़ा सा प्याज की प्योरी डाली है, फिर थोड़ा ग्रेवी को रिच सा लुक आ जाता है, क्योंकि मैंने ना आलू नहीं बॉयल किया। अगर आप एक आलू बॉयल करके उसमें मिक्स कर दो ना, तो ग्रेवी को बहुत अच्छा सा रिच सा टेक्सचर मिल जाता है, रिच सी बनती है, अदरवाइज पतली पतली होती है। तो प्याज टमाटर जब हो गए तो मैंने इसमें ना बड़ा बड़ा काटा हुआ प्याज डाला है। तो हम इसे बड़े बड़े प्याज को ना भूनेंगे नहीं, हम इसे थोड़ा ना कच्चा कच्चा रहने देंगे। तो ये आप अपने तरीके से बना सकते हो, प्योरी नहीं बनानी तो आप सिंपल, जैसे मैंने आपके साथ छोले की रेसिपी शेयर की थी ना, आप उस तरह से कर सकते हो। तो टमाटर डाल दिए हैं मैंने बड़े बड़े कट करके, इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर इनमें नमक डाल के हम थोड़ी देर इनको ना ढक के पकाएंगे। तभी उसी बीच थोड़े जो इधर उधर के काम होते हैं ना वो सारे कर लेने। और गाइज मैंने ना कुलचे का आटा
जो था वो आज कनक का लगाया है, उसमें मेथी डाल के। जिस तरह से मैदे का था ना सेम उसी तरह, बट मैंने कनक का बनाया आज। तो यहाँ पे जब हमारे प्याज टमाटर हो जाएं, अगर आपको कच्चे रखने आप कच्चे रखें, मैंने थोड़े से गलाए थे क्योंकि ऋत्वी को देने। मसाले डाले मैंने यहाँ पे, हल्दी डाली है, गरम मसाला डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, मेरे पास पेरी पेरी मसाला था वो डाला है। आप इसमें वो वाला मसाला डाल सकते हो, खड़े मसाले होते हैं ना जो उन पिसा आता है वेज बिरयानी का मसाला, आप वो डाल सकते हो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसमें खड़े मसाले डाल सकते हो खुद से भी। तो यहाँ पे जब मेरा मसाला रेडी हो गया, मैंने 1 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस डाल दी, उसको अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट चलाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपनी न्यूट्री डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर आपको अपना डिज़ायर्ड वाटर डालना है, आप किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहते हो, कहीं सूखी खाते हैं कहीं गीली खाते हैं, तो उस तरह से पानी डाल के आपको इसको पका लेना है। मैंने इसमें मक्खन डाला है, कई लोग ना इसका तड़का ही मक्खन में रेडी करते हैं, लेकिन फिर थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो मैं भी थोड़ा बहुत खाऊंगी यार, मुझे अपना भी तो देखना है। तो एक यहाँ पे मैं टिप दूंगी, जो भी आप आमचूर वगैरह इसमें डालोगे ना वो लास्ट में डालें, शुरू में ना डालें। मेरी गलती हो गई थी कि मैंने सब मसालों के साथ ना फटाफट से आमचूर का मसाला डाल दिया, और ऊपर से मेरी न्यूट्री की पूरी पक्की नहीं हुई थी, तो उसको ना ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज़ आप न्यूट्री अच्छे से पहले ही बॉयल कर लो ना, तो फिर टाइम नहीं लगता। और आप मानोगे 40 मिनट में मैंने फटाफट से न्यूट्री कुलचा बना के इनको खिला भी दिया, बर्तन भी सारे धो लिए, और बस मैं शक्तिमान बन गई यहाँ पे। टेन शक्तिमान तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग को बनाने में, और मेरे को तो बहुत लगती है। अकेले घर संभालना है, बच्चा संभालना है, शॉप संभालनी है, ब्लॉग देखना है, यूट्यूब पे देखना है, सब देखना है, अकेले ही अपना डिप्रेशन भी देखना है। मुझे ना एक कमेंट आया था, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, बहुत शुरू से हैं मेरे साथ। यहाँ पे आटा रेडी हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, क्योंकि मेरे पास देसी घी ख़त्म हो गया था, तो उसे हमें अच्छे से मसल लेना है। फिर इसकी हमने लोइयाँ लगा लेनी है। कनक का आटा अच्छे से सेट हो जाता है, मैदे को थोड़ा सा ज़रा अलग सा वे होता है उसका। तो उनका कमेंट आया था कि आपको डिप्रेशन रह चुका है, आप फिर भी इतना काम करती हो, भागी दौड़ी रहती हो, कैसे कर लेती हो, आप बताइए कौन सी दवाई खाते हो। तो दवाई मैं पहले कम खाती थी, पहले मैं आयुर्वेदिक वगैरह खाती थी, जैसे एक आध टैबलेट बाबा रामदेव की आती है वो खाती थी। ये न्यूट्री हो गई है, इसमें मैंने थोड़ा सा पनीर मसल के डाला था, ऋत्वी की निकाल के। उसके बाद हम इसमें मिर्च का तड़का लगाएंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा तड़के में क्या डाला था, कसूरी मेथी डाली थी, हरी मिर्च डाली थी और देगी मिर्च डाली थी, वो भून के जो है ना वो हम तड़का लगाएंगे। तो ऐसा है कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अब मैं दवाई खा रही हूँ, प्रॉपर मेडिकेशन ले रही हूँ, वो आयुर्वेदिक है और वो जम्मू से है। जम्मू हमें किसी ने बताया था, हमारे पड़ोस में किसी ने, तो मैंने वहाँ से लेनी शुरू की है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताती हूँ, आपकी दवाइयाँ, जो भी आप डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती हो, सबसे पहले उसका काम होता है आपको सुलाना, आपको नींद आएगी। तो गाइज आपको मेरा रूटीन पता है, मेरा सो के बिल्कुल भी नहीं सरेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। मैं सोती बिल्कुल नहीं हूँ दिन में, सिर्फ मैं रात में जाके सोती हूँ, ठीक है। तो वो आपको सुलाएंगी। दूसरी बात, डिप्रेशन की वजह से आप में जो बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपको माइग्रेन हो जाता है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम आती है, आपको टाइफाइड रहना शुरू कर देता है, आपकी बॉडी में फीवर रहेगा, आपको सर्वाइकल हो जाएगी, आपको यूट्रस के प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जो ये बीमारियां होती हैं ना डिप्रेशन से, वो डिप्रेशन की दवाई आपको उससे बचाती है। आपका डिप्रेशन दूर नहीं होता। आपका डिप्रेशन कैसे दूर होगा, वो आप दूर करोगे, चाहे मेडिटेशन के थ्रू करो, भजन कीर्तन के थ्रू करो, चिल्ला के करो, दूसरों को गालियां निकाल के करो, किसी भी तरह करो, डिप्रेशन आपको खुद से ही दूर करना है, वो दवाइयों से दूर बिल्कुल नहीं होता। दवाइयों से सिर्फ वो बीमारियां दूर होती हैं जो डिप्रेशन आपको लगा देता है, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जो डिप्रेशन की वजह से बीमारियां आपको लगती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक टाइम ऐसा था कि मैं बोलती नहीं थी, एक बात का जवाब मैं एक बात में देती थी, मैं बहुत सॉफ्टली बोलती थी। लेकिन अब ऐसा टाइम है, मेरे अंदर इतना दिमाग गुबार भर जाता है, दिमाग मेरा इतना ख़राब हो जाता है कि जब मैं चालू होती हूँ ना तो मुझे स्टॉप नहीं कर सकते। और डॉक्टर है सुजेस्टेड मी, मुझे स्पेशल डॉक्टर ने ये चीज़ बोली थी जब मुझे शुरू में डिप्रेशन हुआ था, कि कोई ऐसा बंदा पकड़ो जिसके ऊपर आप चिल्ला सको, आपको ऊपर से कोई जवाब ना दे। तो ऐसा बंदा तो आपके घर में आपके माँ बाप ही होते हैं और कोई नहीं होता। भूल के भी अपने पति पे कभी मत चिल्ला देना, क्योंकि पति एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, तीसरे दिन घर से बाहर भगा देगा, ठीक है। तो आप अकेले बोल सकते हो, मैं बाथरूम में जाके बोल लेती थी, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। हाँ, आने जाने वाले लोग यार आपको पागल कहेंगे, लेकिन आपको खुद को अपना हथियार बनना है, खुद ही लड़ना है। तो चिल्लाओ मचाओ, अभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि मैं फट जाऊं, मैं बोल जाऊं, तो बोलो,
जितना मर्जी बोलो, ठीक है, लेकिन आप अपना डिप्रेशन यार खुद ही दूर कर सकते हो। इतने ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं ना, तो मुझे दुख लगता है, मुझे पर हिम्मत भी मिलती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी नाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे कुलचा हो गया था। हरिथवी को मैं यार दबा दबा के कुलचा देती हूँ, वो माँ वाली फीलिंग होती है ना, कहीं से कच्चा ना रह जाए, है ना। तो कनक के आटे के कुलचे भी बहुत अच्छे बने थे, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करें मैदे से, तो मैदे के कुलचे डिट्टो वैसे बनते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। कनक के कुलचे थोड़े से मैदे से कुलचे थे पीछे होते हैं, उनका टेस्ट वैसा नहीं होता। तो प्लेटिंग की बारी आती है भाई। तरी तरी तो जो पानी पानी था वो तो सारा हरिथवी के पास चला गया, है ना, क्योंकि हरिथवी ने तो डबो डबो के मज़े से खाए। हम मियाँ बीवी के पास बची सूखी न्यूट्री, उसके ऊपर हमने डाली रेड चटनी। ओ माय गॉड, इतना टेस्ट अच्छा था। ऊपर से डाली मैंने ग्रीन चटनी, ये दोनों चटनियाँ मेरे घर पे बनी रहती हैं। ऊपर से डाला मैंने सलाद। मक्खन डालना है मक्खन डालो, चीज़ डालनी है चीज़ डालो, नींबू डालो, हरी मिर्च डालो, कुछ भी डालो, अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ, खाओ, अपने डिप्रेशन को बाय बाय कर दो। हेलो, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। कल से व्लॉग रात को शूट किया था शॉप के जाने से बाद के, और उसके बाद में मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि तबीयत फिर ऐसे हो जाती है, थकावट हो जाती है। एक संडे बीच में निकल गया, तो आज है मंडे, है ना। तो सुबह से भी बस ऐसे ही था। आज का दिन बहुत बोरिंग था, बहुत बकवास था, पता नहीं बुरा दिन था आज का दिन मेरी लाइफ में। चलो निकल गया। तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं बहुत ही अच्छे ऑफर्स जो हमारी शॉप पे चल रहे हैं, और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, दिस इज़ माय आईडी मीनाक्षी बहल, उनको तो पता चल गया होगा। जो इंस्टाग्राम पे नहीं हैं उनके साथ शेयर कर दूं कि राखियाँ आ चुकी हैं। मैं बैक कैमरे से शो कर देती हूँ। राखियाँ आ चुकी हैं और आपको यहाँ पे बाज़ार से बहुत अच्छे रेट पे, बाज़ार के मुकाबले, मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत सस्ती महंगी, तो आप जब आओगे खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कैसी है कैसी नहीं है। उसके साथ साथ ऑफ़र्स लगे हुए हैं राखी पे, क्योंकि जब बहनें घर को जाती हैं, कुछ बुआ होती हैं, कईयों के भाई हैं जो, है ना, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो हम अपने भतीजे भतीजियों के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। तो हमारी शॉप पे टॉयज़ तो हैं ही हैं जो आप एज अ गिफ्ट अपने भतीजे भतीजियों को दे सकते हो। हमने ऑफर्स लगाए हैं स्पेशली ब्रांडेड ड्रेसेस। ये देखिए, मैं आपको शो कर दूँ तो ये है 3 पीस सूट है बॉयज़ के। इसमें डेनिम की पैंट होगी, डेनिम की जैकेट, और इसमें कॉटन की जो है वो शर्ट होगी। ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे, बहुत ही अच्छे प्राइस पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपको होलसेल पे भी इतना अच्छा प्राइस जो है वो नहीं मिलेगा। हमारी शॉप पे अवेलेबल है, और ये आज से सेल होने शुरू हो गए हैं, और हमारे पास से बहुत सारे पीसेस जो है वो निकल भी गए हैं। लिमिटेड स्टॉक है, तो अगर आप मुकेरिया के आसपास से हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारी शॉप ब्यूटी कलेक्शन हब, गवर्नमेंट ITI तलियाड़ा क्योंकि पंखा चल रहा है तो मैं थोड़ा वॉल्यूम अप रख के बोल रही हूँ, फिर बाद में सब कहते हैं कि दीदी पंखे की आवाज़ सुन रही थी, आपकी नहीं सुन रही थी। तो ये गवर्नमेंट ITI तलवाड़ा रोड पे है, वहाँ पे हमारी शॉप है, आप विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। जीन्स बच्चों की, डेनिम सॉफ्ट वाली जीन्स, स्ट्रेचेबल जीन्स, उन पे ऑफर्स है। नियर अबाउट 200 रुपये से स्टार्ट होती है, 200, 250, 300 बस। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो सूट आपको बाजार में 800, 900 में मिलेगा, वो यहाँ पे आपको 200, 300 में मिल रहा है। क्यूटी पाई की ड्रेसेस हैं गर्ल्स की, आप वो देख सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे हैं। तो जल्दी से विजिट करें ब्यूटी कलेक्शन हब, और इन मौक़ों का फ़ायदा उठाएं। राखी 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 बम्पर है। थैंक यू वेरी मच हमें देखने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, मेरे काम को सराहने के लिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ज़िंदगी में बोलना बहुत ज़रूरी है, नाप तोल के बोलना हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम दिल की भड़ास निकालते हैं तो बेहद बोलते हैं, और कभी कभी वो बोलना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और ख़ुद भी खुश रहने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय।